अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आप आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं जी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मुझे बड़ी अजीब सी क्रेविंग हो रही थी कि जी मैं कुछ बेक करूं, तो मेरे साथ रहें और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बेक करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, एक मैंने आज क्विक वीडियो आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैंने यहाँ पे 2-3 जगहों पे बनाना ब्रेड मैंने ट्राई की, वो इतनी मज़े की मुझे लगी उसका बनाना ब्रेड का टेस्ट। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना घर पे ख़ुद भी बनाऊँ, क्योंकि मैंने उसकी रेसिपी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बनाने में भी आसान है और टेस्ट भी इसका इतना मज़े का है। तो बेकिंग मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो लेकिन मैंने कहा कि चलें, करने से ही पता चलेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कि ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ट्राई करते रहूँगी कि जी बस जो है ना, जब तक ये अच्छी बन नहीं जाती। तो अभी है कि उम्मीद करते हैं कि अभी मैंने देखें उम्मीद ज़रा कम रखी हुई है कि हो सकता है कि बहुत अच्छी बन जाए, हो सकता है कि कोई कमी रह जाए, तो मैं लेकिन फिर से ट्राई करूँगी। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैंने सीखा है तो मैं वो बना सकूँ ना उसको उस तरीके से। तो आप मेरे साथ साथ रहे और देखेंगे बनाना ब्रेड जो है वो अच्छी बन गई है या बीच में रह जाती है। तो मेरे साथ साथ रहें आप। मैंने सारी ही जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सब इकट्ठे कर लिए, मैदा, दूध, अंडे और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो रिब बनाना जो है। जब भी बनाना जो है वो ख़राब हो जाए तो अब आप फेंकेंगे नहीं, आप यही करेंगे कि जी आपने कहना है कि चलें जी इसका जो है ना बनाना ब्रेड बना देते हैं। वो इतनी मज़े की बनती है क्योंकि जितना बनाना जो है वो सॉफ्ट होगा, जैसे वो बहुत ही नरम हो जाता है कि खाने का जो है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अक्सर फेंक देते हैं। तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनके साथ इस तरह से किया जाए कि जी उनको बिल्कुल इसका एक अमेज़ा सा बना लें, पतला सा। फिर उसके अंदर जो है ना आप मैदा, दूध और अंडा अंडा जो है एक एक भी बहुत होता है, वैसे मर्ज़ी है 2 डाल दें। तो उसको अच्छी तरह से सिर्फ एक स्पैचुला जो है उससे आपने मिक्स करना है, क्योंकि इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बस आराम से जो है ना इससे हल हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जो मेजरमेंट के मुताबिक जो है वो ऑयल भी डाल दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही स्मूथ किस्म का ये बैटर तैयार हो जाता है। और जी मैंने फिर पैन पे बड़ा आराम से जो है ना स्मूथली बटर लगाया। लोग तो वैसे क्या करते हैं कि आम ज़िंदगी में लोगों को लगाते हैं बटर, लेकिन मैंने जो है ना पैन में लगा रही थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जी बटर आप सही जगह पे लगाएं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो खैर वो अब जी मैंने अपनी जो बनाना ब्रेड थी इसको मैंने बस रेडी करने के लिए ओवन में रख दिया था। और उसके बाद अचानक ही मुझे जो है वो एक दोस्त की तरफ से कॉल आई, वो कह रही थी कि चलो आके ना तुम टेस्ट करो, मैंने कुछ बनाया। तो मैं गई वहाँ पे, तो उसने जी चिकन टिक्का बनाया हुआ था और शवारमा बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था। मैं जल्दी जल्दी खा के, क्योंकि मुझे ये परेशानी लग रही थी कि जी मैंने जो है ना वो अपना केक बेक करना रखा है, तो मैं बस जल्दी जल्दी खा के और मैं वापस आई अपनी तरफ अपने घर। तो देखा कि वो बन चुका हुआ था, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी और अंदर से जो है ना बड़ी मैं थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि जी पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। तो मुझे याद आया कि जी केक को सिर्फ ऐसे चेक करते हैं कि अंदर एक नाइफ़ जो है ना वो कहते हैं ना कि जी अंदर आप पूरी तरह से डिप इन करें और उसके बाद जब निकालें तो अगर वो बिल्कुल आराम से निकल आए तो समझें कि केक तैयार है। तो यहाँ से जो है ना मुझे पहली खुशफ़हमी आई कि नहीं, मेरा केक बहुत अच्छा बन गया। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि जिसको काटूँगी तो पता चलेगा। तो ये था कि मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होना रख दिया, और ठंडा होने के बाद जैसे थोड़ा-सा मतलब ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे वार्म टाइप का हो गया, तो मैंने बाहर निकाला, क्योंकि मैं बार-बार बच्चों की तरह मैं देख रही थी कि बना है कि नहीं बना। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बन गया था और थोड़ा-सा सॉफ्ट था, लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा होपफुल फिर अब हो चुकी हुई थी कि नहीं, केक बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और क्योंकि खाने की अगर खुशबू अच्छी है तो समझ लें कि खाना जो है ना वो मज़े का है। तो मेरा केक जो है, मेरे केक की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी। तो मुझे बस यकीन हो गया था कि जो मेरा जो है केक और उसकी जो क्रेविंग है वो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। तो केक का ये था कि मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि जी मैंने बड़ी बिग साइज़ की नाइफ़ लेकर आई, क्योंकि मुझे तब रियलाइज़ हो रहा था कि बड़ी नाइफ़ इतनी अच्छे तरीके से केक कटिंग होती है, क्योंकि इसकी जगह मैंने जो नॉर्मल नाइफ़ होती है स्मॉल, जिसे हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, उससे बिल्कुल नहीं कटता। तो इसके लिए जो है हमेशा केक की नाइफ़ ही अपनी लेकर आए तो बहुत अच्छी बनेगी। और ये जी मैं अल्लाह का नाम लेके तो मैंने केक ट्राई किया, उफ़ इतना मज़े का रेडी हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे। मैंने जी बस मैं बहुत खुश थी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या ही करूँ। तो बस अपने आप को एक कंप्लीट शेफ़
समझते हुए तो मैंने बस अपने आप को खुद ही दाद दी, खुद ही अपना केक जो है ना वो खा के और खुद को शाबाश दे रही थी बार-बार, क्योंकि केक वाक़ई बहुत मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल 100% जो है ना जिस तरह से होता है ना कि बेक्ड, कोई उसके अंदर कच्चापन नहीं था और इस तरह से कि बहुत अच्छा बना था। तो बाद में जैसे मैंने इसको सेव भी कर लिया कि जब मेहमान आएँगे तो मैं ज़रा टेस्ट भी कराऊँगी, तो वो तो ख़ैर मैंने स्टोर में मतलब स्टोरेज उसकी कर ली एक बॉक्स में डाल के। तो फिर मैं सो गई, फिर जैसे सुबह हुई तो सुबह की नमाज़ पढ़ के जी मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि मैंने नाश्ता बनाया, और क्योंकि मैंने बाहर जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, ग्रोसरी करनी थी, जो मैंने अंडे रेडी किए और वही जो केक मैंने रात को बनाया था, वो बहुत एक्साइटेड थी कि जी आज मैं नाश्ते में भी मैं यही खाने वाली हूँ। तो ये देखें जी मैंने इसको एक कंटेनर में सेव कर लिया था कि जी मेहमान आएँगे या वैसे बिस्किट ढूँढने की बजाय बेहतर है कि जी अब केक जो है ना वो रखें, जो कि बहुत मज़े का होता है। वाह-वाह भी समेटें और बहुत अच्छी सी मेहमान नवाज़ी भी हो जाती है। तो यहाँ जी मैंने अपना नाश्ता किया, अंडे ब्रेड सब कुछ बहुत मज़े का था, लेकिन जो मेरा बेक किया हुआ केक था वो सबसे बाहर था, बहुत मज़े का टेस्ट था। खैर मैंने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद मैं बाहर निकली, मैंने बाहर जाना था ग्रोसरी के लिए, और बाहर इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि मैं अपने आप को फुल पैक करके निकली थी। और पैक करने का ये फ़ायदा है कि अगर आप अच्छे से पूरा कवर करके ख़ुद को निकलें तो आप मौसम को एंजॉय करते हैं। तो जब एक स्नो हो रही होती है तो तब तो ठंड होती है लेकिन नॉर्मल होती है, लेकिन जब स्नो हो जाती है और जो उसके बाद जो हवा चलती है उससे जो ठंड होती है ना वो बर्दाश्त से बाहर होती है। तो जी मैं बस ठंड को बर्दाश्त करते हुए एंजॉय करते हुए कि जी मैं यही सोच रही थी अगर मैंने प्रॉपर कपड़े ना पहने होते तो मेरा क्या हाल होता। तो यही सोचते हुए मैं बस एंजॉय कर रही थी, और क्योंकि जब आपने पूरे तरीके से कवर करके जाए ना तो आप सर्दी को एंजॉय बहुत करते हैं। तो मैं यहाँ पे हलाल मुझे मीट चाहिए था, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक शॉप्स हैं इंडियन या पाकिस्तानी, इंडियन तो नहीं लेकिन पाकिस्तानी, जहाँ पे जो है वो मीट मिलता है, क्योंकि इंडियन शॉप पे बहुत कम मीट मिलता है इस तरह से ओपन कि आप जाके बाय करें, या कुछ इस तरह से फ्रोज़न तो मिल ही जाता है सब जगहों से। तो जी मैंने यहाँ से मीट बाय किया जो मुझे चाहिए था। मुझे कुछ पाए चाहिए थे और कुछ मटन चाहिए था, बीफ चाहिए था, वो जी मैंने सब कुछ ख़रीदारी करके उसके बाद मैंने मॉल जाना था क्योंकि मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी। तो वो मैंने देखनी थी कि जो मुझे चाहिए वो बुक्स वो हैं, तो मैं ज़रूर बाय करती। तो बस इसी तरह से मौसम एंजॉय करते हुए पैदल चलते हुए जी मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। लेकिन ये होता है कि जैसे अगर कुछ दूर जगह है तो मैं बस भी ले लेती हूँ सम टाइम, लेकिन ये है कि यहाँ पे इतना अच्छा सफ़र होता है, आरामदेह, चाहे आप उबर पे जाएँ या आप बस में जाएँ, यहाँ पे सफ़र सब बहुत आरामदेह होते हैं। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि अगर मौसम ज़रा सा भी अच्छा है, अच्छा मीन्स कि अगर स्नो नहीं हो रही, तो फिर मैं पैदल जो है ना वॉक करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यही जो मैंने जिम में टाइम लगाना था तो मैंने वॉक करके अपना काम भी कर लिया और टाइम भी मेरा सेव हो गया। वरना मैं पहले जिम जाती और फिर उसके बाद मैं उबर करके मैं जाती, तो इससे फिर अच्छा था कि जी मेरी वॉक भी हो गई और मेरी ग्रॉसरी या जो भी मैंने शॉपिंग करनी थी वो भी कर ली। तो जी यहाँ पे बुक्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन थी बुक्स की। तो खैर मुझे जो मेरी चाहिए थी वो तो नहीं थी जो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन ये था कि कलेक्शन बहुत अच्छी, और मैं इतनी इम्प्रेस हुई यहाँ पे कि जी ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़ख़ीरा। मुझे अपनी छोटी बहन याद आ गई, वो होती तो वो खुशी से पागल हो जाती इतनी सारी बुक्स देखे, क्योंकि वो बहुत शौकीन है बुक्स पढ़ने की। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेरी छोटी जो बहन है एनी, वो बस बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं उसको याद कर रही थी, मैंने कहा वो कभी आएगी इंशाल्लाह तो वो बहुत इंजॉय करेगी। तो खैर मैंने जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हुई थी, और उसके बाद मैं फिर वापस आई, तो वो मैं आपसे घर जाके शेयर करूँगी कि जी मैंने क्या ख़रीदा। तो यहाँ मैं वापस आते हुए मैं इंजॉय कर रही थी, और बर्ड्स और जितने भी यहाँ पे लोगों ने अपने पास पेट्स रखे हुए हैं वो मैं वैसे उनसे दूर रहती हूँ क्योंकि मैं पेट फ्रेंडली नहीं हूँ। बस मुझे अच्छे लगते हैं एनिमल्स भी, और जो लोगों ने पेट्स रखे हुए थे, लेकिन मैं दूर से बस इंजॉय करती हूँ। और वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, तो मेरी भी बस इसी तरह की नेचर है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ तो, लेकिन होती नहीं है। तो खैर मैं दूर से इंजॉय करती हूँ जैसे लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अच्छा लगता है देख के। तो जी मैं बस इसी तरह से ही अपना पैदल सफ़र जो है ना वो इंजॉय करते हुए जी मौसम को, और मैं रोड क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ रवां दवा थी। तो यही सोचते हुए कि जी इतनी वॉक हो गई है तो शायद
पता नहीं कितना का वज़न कम हो गया होगा, लेकिन ऐसे खुशफ़हमी होती है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी वॉक कर लें, वज़न जो है ना इतनी जल्दी कम नहीं होता क्योंकि जब आप मतलब शौकीन हो बनाना ब्रेड के, जी नाश्ता बनाना ब्रेड का किया और खुशफ़हमी ये कि जी बस थोड़ी देर आधा घंटा एक ही वॉक से जो है ना पतले हो जाएँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खाते-पीते साथ आप लाइफ़स्टाइल भी आपका अच्छा हो, तो मतलब लाइफ़स्टाइल मीन्स कि एक्टिव लाइफ़स्टाइल हो, तो फिर खाना-पीना इतना लगता नहीं है। तो जी ये मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से। मुझे एक शेल्फ़ टाइप एक मुझे कुछ चाहिए था जिस पे मैं अपने कुछ जार जो थे ना वो मैं सेट करके रख सकूँ स्टाइलिश किस्म के। तो ये जी मुझे मिल गए थी एक, मैं ढूँढ रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा सा कोई शेल्फ़ मिले जिस पे मैं अपने ये 3 जार रखूँ। तो वो मुझे जब मिली तो मैंने उसको फिर सेट किया, और मुझे इस तरह से था कि जैसे मैंने इंग्लिश मैगज़ीन में देखा था कि इस तरह से बड़े अच्छे से सेट करके रखते हैं और ये वो, तो बस वही चीज़ मैं कॉपी करते हुए मैं लेकर आई। जो मैंने देखा कि जी थोड़ा सा उसको बनाना पड़ेगा, इतना मुश्किल तो खैर नहीं था, लेकिन ये बड़ा अच्छा करते हैं कि जी साथ में वो जो मेथड एक पेपर दे देते हैं ना, वो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। वरना जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, ज़रा जिनको देर से समझ आती है चीज़ें, वो फिर बैठे देखते ही रह जाएँ। लेकिन खैर मैंने पेपर से देख के मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो इसको बना लिया, और बहुत ही आसान, बस 2-4 मिनट में ही बन गया ना, कि बस उसमें बस सेट ही करने थे हुक, बाकी तो सब कुछ बना हुआ था। तो जी अब ये मैंने अपना एक बड़ा अच्छा सा शेल्फ़ बना लिया, और इसके ऊपर जी मैंने जार रखने थे, और बड़े स्टाइलिश से, कि जिस तरह से एक इंग्लिश मैगज़ीन में जी लोगों ने अपने किचन जो है वो शो किए हुए होते हैं, तो मुझे उस तरह की फीलिंग आ रही थी। तो शो का कोई मोल नहीं है कि मुझे भी डेकोरेशन करने का, किचन को सजाने का, और इस तरह से बहुत शौक है। किचन तो खैर आप ऐसे ही सजाते हैं कि जी जार में आपकी हर ज़रूरत की चीज़ हो, लेकिन उस सलीके से पड़ी हो। चाहे वो किचन आपका छोटा है या बड़ा है, और अब सामान रखने की इतनी जगह नहीं है, तो आप उसको इस सलीके से रखें कि जी वो लगे कि जी यही आपकी डेकोरेशन है। मैं इसलिए चीज़ें ज़्यादा बाहर रखती हूँ कि केबिन्स में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, तो मैं बाहर रखती हूँ। तो खैर आप भी मुझे बताएं कि आप अपने किचन के साथ क्या-क्या करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर आऊँगी और आपके कमेंट्स भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह, और दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा। और सबसे पहले आपने मुझे ये भी बताना है कि जी मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ जो आपको अच्छी लगें, तो मैं उसी तरह से वीडियो भी बनाऊँगी। और आपको मेरा किचन की सेटिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बतानी है। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।